नमस्कार। जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोयरी आज पाश्चात्य काव्यशास्त्री अरस्तू का विरेचन सिद्धांत लेकर मैं आया हूँ। विरेचन सिद्धांत जो किस तरह से अरस्तू ने अपने शिष्य अपने गुरु प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का किस तरह से उन्होंने प्रत्युत्तर देने का काम किया। प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का तोड़ एक तरह से कहिए कि उन्होंने अरस्तू ने अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण के शब्द की ओर तो उन्होंने उसका जो उत्तर दिया उसको परिभाषित किया, परंतु अब देख सकते हैं कि जो मनोवृत्तियों की जो बात करते हैं, मनोदशाओं की जो बात करते हैं, दूषित मनोवृत्तियों की जो बात करते थे प्लेटो, उनका वह उत्तर अरस्तु विरेचन सिद्धांत में देते हैं। ये विरेचन शब्द जो है कैथारसिस, जो मूलतः कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है, और विरेचन का अर्थ रेचन। रेचन जिसको कहते हैं कि दस्त वगैरह जो भी होता है उसके जो दवाएं होती है, और रेचन या परिशुद्धि या निष्कासन जिसको कहें। आपके शरीर में जो मनोविकार होते हैं, आपके शरीर में जो दूषित भावनाएं होती हैं, उसे निकाल कर उसे परिशुद्धि करना, उसमें एक स्वस्थ बनाना शरीर को, जिस तरह से औषधियों का जो कार्य होता है, क्योंकि यह इसका संबंध ही चिकित्सा शास्त्र से रहा है। क्योंकि रेचक औषधियों द्वारा जो शारीरिक विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की क्रिया ही विरेचन सिद्धांत, विरेचन कहलाती है। तब साहित्य पर जो विरेचन सिद्धांत को लागू करने का जो श्रेय अरस्तु को जाता है, अरस्तु ने इसे लागू किया। और अब देखेंगे किस तरह से प्लेटो ने जो काव्य एवं कला पर वो आरोप लगाया था, किससे हमारी दूषित भावनाएं और मनोवृत्तियां उत्तेजित एवं पुष्ट होती हैं। संभवतः इसी का खंडन करने हेतु अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और यह प्रतिपादित किया कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। जिस प्रकार रोगी के लिए औषधि जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए दुखांत नाटक बहुत ही आवश्यक है। मैं इसमें आगे और बताऊंगा। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों की मीमांसा की। यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटकों की रचना अधिक हुई है। दुखांत नाटकों में गंभीरता एवं उदात्तता अधिक होती है, ऐसा पाश्चात्य समीक्षकों का मानना है। उसने दुखांत नाटकों की मीमांसा करते हुए विरेचन सिद्धांत की कल्पना की है। अरस्तु का भी मानना है, अरस्तु का मत है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो वे हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को उसे निकाल कर कहे एक अवसर मिल जाता है निकालने का, जिसे ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हम में जो करुणा और भय की जो भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत कर देती है। ये अरस्तु का जो कहने का तात्पर्य है। अब दुखांत नाटक देखते हैं, दुखदायी घटना को देखते तो आपके मन में जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती है। मैं एक घटना आपको बताऊं। जैसे आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, जब पहली दफा सड़क दुर्घटना आप देखते हैं, और उसमें देखिए किस तरह से जिसकी घटना घटी है, जो वहाँ पे मृत शरीर है, उनकी दयनीय दुर्दशा हो गई है, वहीं उसकी मौत हो गई है। वो दृश्य को जब पहली दफा जब आप देखते हैं, तब वो दृश्य आपकी आंखों में, मस्तिष्कों में
घूमते रहता है। घर जाने के बाद भी आपको न खाने की इच्छा करती है, क्योंकि बार बार वह दृश्य आपको आपकी मनोस्थिति में, आपकी स्मृति में उपस्थित होती है, जो पहली दफा दिखती है। और जब फिर दूसरी दफा इस तरह की जब घटना को देखेंगे, तब आपके मन में एक विचार आती है कि हो ना हो, आप सड़क में चलेंगे तो अपवादवश कहीं ना कहीं दुर्घटना घट जाती है। इस तरह की जो मनोवृत्ति थोड़ी सी आपको बदलेगी, क्योंकि आप दूसरी दफा देख रहे हैं। जितना पहली दफा जब आप जितना आप दर्द को महसूस किए, जितना करुणा को महसूस किए, जितना भय को महसूस किए, वो दूसरी दफा उससे कम आप महसूस किए। अब तीसरी दफा आप जब चलेंगे, देखेंगे उस तरह की घटनाओं को, तब आप कहेंगे कि ये जो गाड़ी वाले जो होते, ड्राइवर जो होती हैं, कहीं ना कहीं ध्यान से गाड़ियां नहीं चलाते, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती है। और जब चौथी दफा जब देखेंगे, तब आपको लगेगा कि गाड़ी जो है, ड्राइवर जो बंधु चलाते हैं, वो शराब पीकर चलाते, नशा करके पी चलाते हैं, जिसके कारण ये दुर्घटना घटती है। आप जो है तब रुकना भी पसंद नहीं करेंगे। और पहली दफा देखेंगे, रुक के वहाँ देखने के कुछ बाद आप जाएंगे। दूसरी दफा मान लीजिए खड़े हुए देखिए और चले। तीसरी दफा अब सिर्फ कहाँ का एक्सीडेंट है, किसकी दुर्घटना घटी है, कौन है, बस इतना पूछे और निकल गए। अगली दफ़ा आपको लगेगा नहीं, ये कोई शराबी होगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दूँ। इस तरह से जो आप आगे चले, क्योंकि आप में जो ये कहते हैं कि आए दिन अखबारों में इस तरह की घटनाएं घटती है, ये तो स्वाभाविक की तरह बन गई है। लोग तेज चलाएंगे, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे, तो इस तरह की घटना घटेगी। और नशा का सेवन करेंगे, फिर भी इस प्रकार की घटना घटेगी। ये आपको कहीं ना कहीं जो आपके मन में जो डर भय जो है, उसका निष्कासन करने का काम करता है, जो बार बार इस तरह की घटनाओं को आप देखती हैं। मान लीजिए कि जब आपके घर में किसी की निधन हो, यदि आप पड़ोस में आसपास यदि उस तरह के व्यक्तियों को आप ना देखा हो आपने, तो कहीं ना कहीं आप एकाएक टूट जाएंगे। इसलिए आप पड़ोस के इधर उधर जो उस तरह की घटनाओं को देखते हैं, और व्यक्तियों की मृत्यु को देखते हैं, तो वहाँ के परिवारों को देखकर आप में कहीं भावनाएं आती है कि नहीं, ये तो नियति है, क्योंकि मनुष्य को आना और जाना ही है। तो उतना आप कहीं ना कहीं चिंतित नहीं होते। लेकिन यदि आपको पहली दफा आपके घर में ही हो जाए घटना, तब डर से या तो उसके सामने नहीं जाएंगे, आपको लगेगा कि वो वापस आ रहे हैं, वो भूत बनेंगे, तमाम चीज़ें आप में जो करुणा फिर एक भय भी मन में वो एकत्र होते हैं। इसीलिए जो पहले से आप यदि उस तरह की घटना को आप देखते हैं, तो आप में वो डर कम हो गया होता है, इसलिए आपको उतना डर नहीं लगता। इसलिए विरेचन सिद्धांत में वो कहते ही हैं कि जो दुखांत नाटक जो पाश्चात्य संस्कृति में जो लिखे जाते हैं, वह काफ़ी आवश्यक है। यहाँ पे अब देखिए कि भारतीय आलोचकों का मानना है कि दुखांत नाटक आनंददायक क्यों होता है, क्योंकि उनके अनुसार दो कारण बताए जाते हैं। एक तो काव्य के द्वारा जो हमारी आत्मा का विस्तार तथा शेष सृष्टि के साथ एकात्मक संबंध स्थापित होता है। ऐसी अवस्था में मानव सुलभ सहानुभूति के कारण दूसरे की भाव भी आनंद उत्पन्न करते हैं। क्योंकि इसलिए जैसे आप इनके अनुकरण सिद्धांत में देखते हैं कि दुखांत या भयदायक जो भी है, त्रासदीदायक भी जो है, उसका जब नकल करोगे तो आपको आनंद की अनुभूति मिलती है। तो यहाँ विरेचन सिद्धांत में ही कहते हैं कि जो उनका जो आत्मा का जो विस्तार है, जो शेष सृष्टि के साथ एकात्मक संबंध स्थापित होता है, ऐसी अवस्था में मानव सुलभ सहानुभूति के कारण दूसरे के भाव में भी वो आनंद उत्पन्न करते हैं। नाटक देखने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है, जो सामाजिक भाव की तृप्ति होती है, आत्म की तृप्ति होती है। काव्य के पात्रों से हमारा संबंध अपने प्राय के भेद से हटकर मानवता का होता है। इस अवस्था में हृदय को जो अनुभूति होती है, वो अलौकिक अनुभूति होती है। जो भी अनुभूति होती है, एक अलौकिक अनुभूति होती है। अतः आप कह सकते सामान्य अनुभूति से विलक्षण तथा सदैव आनंददायक होती है। भाव सुख या दुखमय होते हैं, किंतु रस जो है आनंदमय ही होता है। करुण रस प्रधान नाटकों को देखने में आनंद की जो अनुभूति का यही एक कारण होता है कि जो दुखांत नाटक देखने से आपको आनंद, करुण रस प्रधान नाटकों को देखने से में भी आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि आप में जो उस तरह की जो भय है, जैसे आप पहले दफा की हम बात करें इसमें, जब रामानंद सागर के द्वारा जो
रामायण जो प्रसारित किया जा रहा था, जब गाँव गाँव में लग जो सफ़ेद जो सादा टीवी जिसको कहे, जिसमें रामायण देखा करते थे, जब रावण के द्वारा माता सीता का जब हरण किया जाता है, तब आप कह सकते हैं कितनी महिलाओं के आंखों से आंसू निकली थी। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में माता सीता का जो हरण किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एक काल्पनिक घटना जो दुखांत है, जब पहली बार देखे तो बहुतों ने रोया, जब दूसरी बार देखा तो उनको लगा कि नहीं, एक काल्पनिक घटना की रूप में इसे दिखाया जा रहा है। फिर तीसरी चौथी बार देखे तो उसे आनंद लेती है जिसको कहते हैं। उसके मन में जो उस प्रकार के जो भय है, वो कहीं ना कहीं उनका निष्पादन होना, उसका निकलना, उसका निष्कासित होना आप कह सकती हैं इसमें। तो अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने जो विरेचन शब्द की व्याख्या वह तरह तरह से करते हैं, कह सके तो एक धर्मपरक व्याख्या जो करते हैं, तो उनके अनुसार अब देखिए कि विरेचन का अर्थ जो है बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके समन द्वारा आत्मा की शुद्धि और शांति, जो उनकी शुद्धि करना और शांति जिसको हम कहें, उसका शमन, उसका नाश करना आत्मा में, जो बाह्य विकार जो उत्तेजित होती है। या नीतिपरक व्याख्या में देखें तो नीतिपरक अर्थ में मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय करते हुए मन की शांति और परिस्कृति पर बल दिया गया है, या मन की शांति की बात की गई है, जो विभिन्न अंतर्वृत्तियों का जो समन्वय करते हुए। और कलापरक व्याख्या में अब देखेंगे तो कलापरक अर्थ में विरेचन के दो पक्ष हैं, अभावात्मक एवं भावात्मक। मनोविकारों के उत्तेजन के पश्चात उनके समन से उत्पन्न जो मन शक्ति है, उसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष उसका भावात्मक पक्ष होता है। इस प्रकार से अब देखिए कि अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है, और उसमें डॉक्टर नगेंद्र ने केवल अभावात्मक पक्ष को ही स्वीकार किया है। वस्तुतः विरेचन की कलापरक व्याख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। खैर वो बात जो भी हो, लेकिन ये जो विरेचन सिद्धांत है, जो किस प्रकार से आप में जो तरह तरह की जो भावनाएं पनपती है, जो जब भी घटनाओं को आपके साथ जब घटती है, पहली बार जब घटती हो तो ज़्यादा उसमें सहम जाते हैं, सदमे में लोग चले जाते हैं। इसलिए उस प्रकार की घटना से पहले ही काल्पनिक क्यों ना हो, या किसी दूसरे की घटना को आप देखिए या काल्पनिक घटना को देखिए, तो आप में उस प्रकार की मनोवृत्ति जो है जागृत नहीं होगी। आप में वो करुणा और भय का पहले ही निष्कासन हो गया होता है। तो आपको जब आपके आस पड़ोस में या अपने भी में कहीं इस तरह की घटना पर होती है, तो आपको उतना जो है भय नहीं लगता है, करुण की भावना उत्पन्न नहीं होती है। नमस्कार, जोहार।